दोस्तों, इस समय मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के उत्तरी भागों से इस निम्न दबाव के क्षेत्र से मध्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में है और बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र 5 सितंबर के आसपास डेवलप होने वाला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये चैनल है मौसम तक और आप देख रहे हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसे हम नेशनल वेदर बुलेटिन कहते हैं। तो मौसमी सिस्टमों की स्थितियां ये इंडिकेट कर रही हैं कि देश के कई राज्यों पर बरसात हो रही है और यही वजह है कि बारिश का आंकड़ा पूरे भारत में जो इस समय 8% ऊपर बना हुआ है, वो कम से कम इस एक सप्ताह में, शुरुआती जो सप्ताह है सितंबर महीने का, इस सप्ताह के दौरान इसी रेंज पर बना रहेगा। उसमें कमी आने की संभावना नहीं है। भले ही कुछ राज्यों में बारिश में लगातार गिरावट या कमी बनी हुई है और वहां पर सूखे का संकट है, के बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम लगातार बना हुआ है। और आपको बता दूं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 4 सितंबर के दिन, भारत के तमाम इलाकों पर, यहां पर पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और यहां तक कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों पर फर्स्ट हाफ में क्लाउडिंग कम रहेगी और इधर पश्चिमी दिशा में ज्यादा रहेगी। यहां पर फिर से क्लाउड जनरेशन होगा और पूर्वी जो रीजन है दोस्तों, यहां पर दोपहर के बाद क्लाउड जनरेट होंगे। तो मध्य से लेकर उत्तर, पश्चिम और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों पर बादल छाने और इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बादल छाने और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आइए जानते हैं कहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। क्या बिहार पर भी मौसम होगा मेहरबान? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी क्या बरसेंगे बादल? तो जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के भागों पर ज्यादा प्रभाव रहेगा और अर्ली मॉर्निंग से लेकर के दिल्ली में, कह सकता हूं मैं, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान और यहां तक कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन भागों पर सुबह के समय भी बादल छाए रहेंगे। आज रात में भी बारिश हो सकती है यहां पर और इन भागों में सुबह के समय कुछ इलाकों में बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। पटियाला, लुधियाना, फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत दक्षिण पूर्वी या उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी रीजन जो है, इन भागों में बारिश हो सकती है। इधर अगर मैं बात हरियाणा की करूं तो हरियाणा में चंडीगढ़ और पंचकुला से लेकर, चंडीगढ़ के साथ साथ जो उत्तरी हरियाणा का रीजन है, यहाँ पर करनाल और कैथल, जींद, रोहतक समेत आसपास के भागों में, हिसार, सिरसा, भिवानी और चरखी दादरी में, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर भी आज थोड़ी बहुत बरसात कुछ जगहों पर हुई है। कल बरसात अच्छी हुई थी और अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 4 सितंबर के दिन भी बारिश का मौसम यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अनुमान है कि कुछ इलाकों पर यहाँ गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है और हवाएं भी चल सकती हैं ठीक ठाक। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में जो इंटेंसिटी रहेगी, वजह यह है कि अरब सागर की नमी पाकिस्तान के रास्ते थोड़ा सा कनेक्ट हो रही है यहाँ पर और बंगाल की खाड़ी की नमी ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच रही है। तो कुछ जगहों पर घने बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं और कुछ इलाकों में, शिमला में भी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और डलहौजी में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरकाशी और देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में बारिश की संभावनाएं हैं। राजस्थान के भागों में, पूर्वी रीजन, और ऐसा नहीं है कि ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर प्रभाव नहीं दिखाई देगा। आज भी देखिए, कल यहाँ पर चांसेस कम दिख रहे थे, लेकिन अनुमान था मेरा कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और आज अच्छे बादल बने हुए हैं। जयपुर में अच्छी बरसात हुई है और अजमेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, साथ ही साथ जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, नागौर, सिरोही, इन सभी भागों में, राजसमंद में और साथ ही साथ इधर जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। अलवर और सीकर, चूरू और झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के रीजन की बात अगर हम करें तो दोस्तों, मेरा अनुमान यह है कि अयोध्या और प्रतापगढ़ से लेकर जो पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर तो सुबह से ही बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ और अयोध्या और गोरखपुर, देवरिया का जो ये वाला हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, इंक्लूडिंग वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर और गाजीपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ और आसपास के इलाके, यहाँ पर बादल हो सकता है फर्स्ट हाफ में, यानी दोपहर के पहले कम दिखाई दें, शाम के समय थोड़ा बादल बनने शुरू हों दोपहर के बाद, और यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात का एक झोंका आए, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन आए और बरसात देता हुआ चला जाए। पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं, उत्तरी क्षेत्रों में खास तौर पर, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा का जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, झांसी तक का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद मध्य भारत की स्थिति देखते हैं दोस्तों।
यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग सभी जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी वर्षा की रहेगी। जबलपुर में हो सकती है बारिश और मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, इधर छिंदवाड़ा और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में बारिश हो सकती है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, पटना, पन्ना, सागर, सतना और खजुराहो, टीकमगढ़, रीवा और आसपास के इलाकों में बरसात हो सकती है। गुना, ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल के बीच में बारिश हो सकती है। गुजरात के ऊपर इंटेंसिटी अगर हम देखें तो पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की हो सकती है, जिसमें अहमदाबाद भी शामिल रहेगा और गांधीनगर, साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे पंचमहल, दाहोद, गोधरा और आणंद से लेकर पंचमहल और नाडियाड, खेड़ा, साथ ही नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में भी बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है गुजरात के ऊपर। और इसके बाद अगर महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया में और अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा में फिलहाल चांसेस कम है बरसात के। नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर के बीच में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में जलगांव से लेकर नीचे सतारा के बीच में लाइट रेन की संभावना है। नासिक, पुणे और सतारा में जरूर बारिश हो सकती है। वजह यह है कि कोंकण, गोवा पर मानसून सक्रिय है ऑफशोर ट्रफ के एक्टिव होने के कारण, तो पालघर से लेकर मुंबई और गोवा के बीच में बरसात की उम्मीद है और ये बारिश यहाँ पर भी इफेक्ट डाल सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में छत्तीसगढ़ में खासतौर पर एंटायर रीजन पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। दक्षिण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और दुर्ग, साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रायपुर और पेंड्रा रोड समेत इधर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, सभी जगहों पर चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, कई जगहों पर और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है और दक्षिणी ओडिशा तथा तटीय ओडिशा में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। दक्षिण भारत में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश लगातार एक्टिव मानसून यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर बने होने के कारण यहाँ पर सक्रियता बनी हुई है और बनी रहेगी। तेलंगाना में हैदराबाद से लेकर ऊपरी रीजन में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, चाहे उत्तर का हो या दक्षिण का, और रायलसीमा में, दक्षिणी तेलंगाना तथा तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों पर बादल बनेंगे, लेकिन इंटेंसिटी वैसी नहीं होगी जैसे मध्य या उत्तर भारत के कुछ भागों में हो सकती है। लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा, इन इंटीरियर पोर्शन में भी चांसेस, वर्षा के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी क्लाउडिंग हो सकती है, बन जाए। वजह यह है कि हवा का फ्लो, नमी का प्रवाह यहाँ पर अच्छा खासा है। केरल में और लक्षद्वीप में भी लाइट रेन की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी बारिश के आसार हैं। यहाँ पर जो गंगेय पश्चिम बंगाल है और झारखंड का रीजन है, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन दोपहर के बाद एक अच्छा स्पेल थोड़ी देर के लिए कहीं कहीं पर आ सकता है। रांची में भी, दुमका और देवघर, डाल्टनगंज में भी और कोलकाता में भी बारिश हो सकती है। और बिहार के भागों में देखें तो भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर दरभंगा और चंपारण के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। दरभंगा से नीचे पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर, यहाँ पर चांसेस बारिश के कम है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।